हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। आज एक्चुअली मैं अपनी पुरानी किताबें डोनेट करने के लिए निकाल रही थी, तब मुझे ये मिला जो मेरे स्कूल के टाइम से मेरे साथ है। बचपन से ही मुझे पता था कि मैं आगे क्या सोचने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। और जब लोग मुझे कार्ड्स दिया करते स्कूल पे, तो मैं सोचती ये कितना स्पेशल चीज़ है। आई गेस मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की थी तब से ही मुझे एहसास था कि ये चीज़ें मुझे लाइफ में दोबारा चाहिए होंगी और ये वक्त आने पे शायद बहुत रेयर हो जाएगा। तो होते थे ना कुछ फ्रेंड्स, हमें ऐसे कार्ड दिया करते थे। और देखिए आप, मुझे तितलियाँ भी बहुत पसंद थी। मैंने हर एक कार्ड को एक एक पेज पे इस नोटबुक का मैंने चिपका के रखा हुआ था, जो कि मैं भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सालों पहले मैंने ये सोचा भी था एक्चुअली, कुछ 4-5 सालों पहले, कि ज़माना कितना बदल गया है। और फेसबुक के रहते, सोशल मीडिया के रहते हमें कभी पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में हमारे फ्रेंड्स कौन है। एक दिन मेरे बर्थडे पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे लोग हैं जो मुझे विश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नोटिफिकेशन जा रहा है। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सोशल मीडिया से अपना बर्थडे हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि किसी को नोटिफिकेशन आए और वो मुझे विश करे, क्योंकि मेरे लिए जानना ही इतना मुश्किल हो जाएगा कि लाइफ में इम्पोर्टेंट लोग हैं कौन एक्चुअली में। तो तब से मेरी लाइफ में मैंने नोटिस किया है कि जो ये कंसिस्टेंट 15-20 लोग हैं वो मेरे लिए काफ़ी 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। रियली रियली ग्रेटफुल फॉर सच पीपल एंड टू मी ऑल्सो कि मैंने ये चीज़ संभाल के रखी है अभी तक। और अगर ये ना होता तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैं भूल जाती ये सारी चीज़ें। न्यू ईयर हो या कोई और फेस्टिवल हो, हम एक दूसरे को ऐसे ग्रीटिंग कार्ड्स दिया करते थे, हैंड रिटन भी बनाया करते थे, अप्रिशिएट करते कि वो हमारी लाइफ में हैं। और ये चीज़ हम आजकल की दुनिया में देखने को नहीं मिलती। मुझे बहुत अपसेट फील करती हूँ मैं। और आप देखो ना, आप खुद ही देखो ये कितना क्यूट है। मुझे अभी भी याद है ये वाला, क्योंकि तब भी मैं इतना खुश हुई थी और आज भी मुझे इतनी खुशी हो रही है, उतनी ही खुशी हो रही है कि ओपन विद अ क्यूट स्माइल। मैंने आज भी इसे स्माइल करते हुए खोला हुआ है। पर ये वाला मैं भूल गई, ये कौन है? ओह गॉड, मुझे बुरा लगता है इसे। किसने दिया था मुझे ये? और ये भी मुझे मिला किसी कार्ड के अंदर। बचपन से ही मुझे गाना सुनने का बहुत शौक़ है। बचपन में हम ऐसे गाने के लिरिक्स लिखा करते थे और स्टिकर भी पेस्ट करते थे। ये मेरे अनेकों हैंड राइटिंग में से एक हैंड राइटिंग है। और मुझे इसका वाई इतना फ़नी लग रहा है, बिल्कुल सांप जैसा। ग्रीटिंग्स देखते देखते मेरा मन हुआ कि मैं अपना फ़ोटो का एल्बम भी देखूं, जो कि बहुत सारे हैं मेरे पास। और ये वाला मेरा फेवरेट है कि इसमें मेरी स्कूल की यादें हैं, स्कूल और कॉलेज की भी एक दो। फ़ोटोज़ देखते देखते मैं फिर से इमोशनल हो गई और मैं सोचने लगी कि दुनिया कितनी बदल रही है और सब कुछ इतना डिजिटलाइज्ड हो चुका है। पहले के ज़माने में हमारे घर पे गेस्ट आते तो हम उन्हें ले जाके फ़ोटोज़ दिखाते, एल्बम दिखाते, उसी बहाने कितनी बातें हो जाती और हंसते, हम सब कितना खुश रहते। मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती यार। फ़ोटोज़ एल्बम में देखना एक अलग ही फीलिंग है और मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई हूँ, बहुत इमोशनल। और इस फ़ोटो में मैं हूँ, आप देख सकते हैं या नहीं पता नहीं। ओके, लेट्स नॉट ट्राई। एंड ये मेरी मम्मी है, शी इज़ टू ब्यूटीफुल गाइस, शी इज़ टू ब्यूटीफुल। ओके, नो वर्ड्स। मैं जितना डिस्क्राइब करूँगी मुझे उतना कम ही लगेगा और मैं ज़्यादा बोलने लगूँगी। ओके, दिस इज़ अगेन मी। पहले मैं बहुत चबी हुआ करती थी और मुझे ऐसे लंबे ड्रेसेस बहुत पसंद थे। और ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं एक ही बेंच पे बैठा करती थी, जो कि अब भी मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। गाइस, स्कूल की दोस्ती इज़ ऑलमोस्ट लाइक, स्कूल के दोस्त आपके साथ ही बड़े होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो आपकी बहुत खामियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आई डोंट नो, इसका कोई एक्सप्लेनेशन होता है क्या स्कूल की दोस्ती का? गाइस, आप कमेंट करना, मुझसे तो नहीं हो रहा है। और मैं भगवान को आज भी थैंक यू बोलती हूँ कि ये मेरे फ्रेंड्स। और मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया, मैं बोल नहीं पाऊँगी। और हाँ, ये तस्वीरें, इनके बारे में तो मुझे अब भी कुछ बोलना है। तो ये साड़ी मेरी मम्मी का इज़ स्टिल विथ मी एंड इट्स माई फेवरेट।
इन फ़ोटोग्राफ्स के बारे में तो क्या कहूँ, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई मीन मैंने बहुत फ़ोटोज़ खींचे हैं लाइफ में, हज़ारों फ़ोटोज़ खींचे हैं। आप सब जाके मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चेक करना। पर इन दोनों से स्पेशल कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाइस मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लिपस्टिक लगाया था। मैं कैसे दिखाऊँ, ये जूम होगा? हाँ, लाइफ में पहली बार मैंने लिपस्टिक लगाया था। आप देखो, तो ख़राब ना हो जाए इसलिए चावल भी रखा करते थे, देखो ना आप। और मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान से तो मिलाना भूल ही गई, जो कि है मेरा भाई। इसे देखिए, ये कितना खुश हो रहा है ये चश्मा लगा के। पर इसके पीछे भी स्टोरी है, ये फ़ोटोग्राफ के पीछे भी स्टोरी है। मैं तो मैं ही हूँ, मुझे वो चाहिए। तो कुछ टाइम के बाद मैंने उससे ये छीन लिया। बहुत गुस्से में लग रही है गाइस। और ये मेरा भाई सेक्रीफाइस करके वापस जा रहा है शायद खेलने के लिए। मेरी मम्मी को पता नहीं क्या ऑब्सेशन था ये शॉर्ट हेयर से। उन्होंने हमेशा मेरे हेयर शॉर्ट ही रखा, और इस वजह से मैंने कितना सुनाया उनको, बहुत सुनाया। क्योंकि मैं स्कूल जाती तो लोग मुझे बोलते तुम तो बिल्कुल लड़का दिखती हो। क्या सच में मैं लड़का जैसे दिखती हूँ? मैं ये सारी बातें कह तो रही हूँ, पर मुझे ये भी एहसास है कि जनरेशन चेंज हो चुका है, और बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। जैसे कि हम ये सारी चीज़ें अपने साथ हर जगह नहीं ले जा सकते। इस दुनिया में हर चीज़ टेम्पोरेरी है, और बस एक चीज़ है जो कि परमानेंट है, वो है चेंज। और पर बदलाव बहुत ज़रूरी भी है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम ना बदलते तो हम हमेशा बच्चे ही रहते और कभी बड़े नहीं होते। हमें अपना बचपन तो याद होता है, पर क्या हम हमेशा बचपने में जी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, पर जो था वो भी रियल था, और उसका मज़ा हम ले सके। और ग्रेटफुल फ़ील करना चाहिए हमें कि हम ऐसे जनरेशन से हैं कि वो उन चीज़ों का भी मज़ा हम ले सकें। अब जब मैं अपने ऑनलाइन पे हज़ारों फ़ोटोज़ देखती हूँ, जो कि मैंने कितने सालों से अपलोड किए हैं, इसीलिए किए हैं बस कि ये मेमोरीज़ की तरह रहेंगी हमेशा, और मैं कभी भी उन्हें खोल के एक्सेस कर सकती हूँ। वो सारी यादें और मेमोरीज़ जो मैंने ऑनलाइन बनाई, वो मेरे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। उतनी मुझे याद तो नहीं है कि ये मैंने कब बनाया था। और गॉड, मुझे हंसी भी आ रही है और ख़ुद पे प्यार भी आता है। मेरे अंदर इतना क्रिएटिव एनर्जी था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ। किसी को देख लिया कि ऐसे लिखते हैं, तो मैं भी ये सारी चीज़ें करती। और बहुत ग्रेटफुल भी हूँ, क्योंकि कितने सालों पहले का मेरा राइटिंग है ना ये, क्योंकि मैं अब भी देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, इसे देख सकती हूँ। और ये कागज़ काट के इतने कष्ट से बर्न कर कर के इसको डिज़ाइन देना, गॉड, पहले के टाइम इतना पेशेंस होता था हमारे पास। समय बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा, बस चेंज ही परमानेंट है और कुछ भी नहीं है यार। बदलते समय के साथ हमें भी बदलना होता है। जो सारी चीज़ें हम पहले किया करते हैं, उसका भी एक अलग ही मज़ा था। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पहले शेयर करनी होती तो किसी को हमारे घर आना पड़ता या हमें लेके जाना पड़ता। तो आज यही चीज़ें हम ऑनलाइन देख सकते हैं। तो प्राइवेसी लॉस तो है, बट देन मैटर नहीं करता। आज के टाइम पे मुझे ऑफ़ कोर्स मुझे रिकॉर्ड करते-करते ये भी एहसास है कि सारी चीज़ें डिजिटलाइज़्ड होके कितनी बेटर भी हुई हैं। जैसे कि अभी उन्हीं तस्वीरों को मुझे हर जगह लेके जाना होता, पर अब मैं तस्वीरों को ऑनलाइन खोल के देख सकती हूँ। ये खूबसूरती जो मैंने प्रिज़र्व करके रखा है, मेरा बस मन किया कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरी फ्रेंड धृति ने बनाया था, धृतिपर्णा ने, और शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन हर लाइफ। कभी कभी मेरी उनसे बात भी होती है, तो उन्होंने ये नोटिस किया आप देखिए ना, कि मैं बोतल और घड़ी लेके सोया करती थी। मुझे बचपन से ही अपना टाइम वक्त ज़ाया करने का खौफ मेरा बचपन से ही है। आप देखो बॉटल तो लेके सोती थी मैं, ताकि मैं अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी कि मैं रात को जाग जाऊँ और मुझे प्यास लगे, फिर मुझे बड़ी दूर जाना पड़े, उस चक्कर में नींद ना टूट जाए। और ये जो साइड में बॉटल के साथ मैं घड़ी लेके सोया करती थी, ये चीज़ मैं भूल तो नहीं जाती, पर मुझे पता नहीं रहता कि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। इस चीज़ के लिए मैं कितना ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने इतने हद तक मुझे नोटिस किया कि मैं बॉटल, घड़ी ये लेके सोया करती थी। मैंने टाइम को हमेशा से ही
इम्पॉर्टेंट समझा है, एंड उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ। पर हाँ, पता होते होते भी बचपन में हम तो वक्त ज़ाया बहुत करते हैं, पर अब मुझे पता चल चुका है कि ये समय इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ में मैं एक्शंस भी ऐसे लेती हूँ कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। ओह माय गॉड गाइस, ओह माय गॉड, मेरे साथ अभी ये रियलाइजेशन हो गया कि मैं बचपन से ही, आप देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में मैं इंटरेस्टेड थी। ये बात तो बिल्कुल ही सच है कि इंसान जिन चीज़ों के बारे में बातें करता है वो वैसे ही बनते जाता है। सो आप ये देखिए, ये बहुत पहले से ही मुझे एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास था। ये मेरे लिए एक फुल सर्कल मोमेंट जैसा ही है, मैं बोलूँ तो लाइफ एक फुल सर्कल की तरह वापस आ गई है। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी की बातें किया करती, जो कि मुझे एहसास नहीं है अभी कि मैं करती थी तब। तब तो मुझे नॉलेज भी नहीं था, फिर भी मैं कहती थी लोगों को। ओ गॉड, सो कितना इम्पॉर्टेंट होता है मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखना, स्पेशली जर्नलिंग करना, डायरी एंट्री करना, क्योंकि आप सालों बाद देखो तो आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी में होती हैं। ओके, वेयर वाज आई? ओके गाइस, आई टुक अ ब्रेक एंड देन आई रेड द डायरी, आई रेड द होल डायरी, and I have come to a conclusion that retrospection is very important in our life. I had a friend whom I absolutely adored, and I loved her so much. I still love her very much. I love her very much, and we stayed together for almost a decade, up until we started drifting. So, yeah, okay. Anyways, she wrote something like, cutting people out of my life does not mean I hate them, it means I respect myself. And she was so ahead of me. I just realized, like, she was always setting those boundaries, and I love that for her. I'm so glad that we were able to meet. After she left, I realized a lot of things, that maybe she was true after all about alignment and stuff. And if she's watching this, I just want to say to her that I still love her. I still love her very much, and I will cherish our memories and carry them with me to my grave. Yeah, it makes me emotional, but okay, I don't want to say anything else I'll just cry. She carried me this far, and she will always be a part of me. I mean, we humans, we are just a mosaic of all the people that we have ever encountered or spent our times with. I guess I'll do a part 2 because this is my favorite part. I just love doing it. I just love doing it. We are just response. We are response. We are a psychological response, which I used to say, but then I've decided from today onwards, I'll just use the word mosaic instead, because there is more to human experience than just understanding how the brain works. There's feelings, and people do things because they feel things. People are motivated because they feel, even if it's just a desire. People are motivated because of feelings. And yeah, I am at a place where I am totally okay with whatever outcome. I also do have letters from like 10 years ago, which I would love to read someday, but I'm not strong enough yet, so I won't do it. I won't hurt myself. But we'll save these for later, when I am finally at a place where I do not care that much. Okay, that was pointless. Why did I even say this? I am always gonna care. Okay, I actually doubt that people are gonna watch it this far, but if someone is watching it, I am very grateful. Okay, grateful is the word I wanna use. Yeah. And someone really gave me a friendship symbol. Oh god, that was so cute. That was so cute of her. A friendship symbol. I like it. Okay, I'm gonna text her and ask her what this means. So I'm very grateful for all the relationships that I have had in my life, and I am also very excited for what's coming. So thank you, each and every one of you. I'm very grateful. And to all of you watching this, I consider you as my friends. So thank you to you too. बाकी सब तो ठीक है, पर ये मैंने क्यों संभाल के रखा हुआ था? आई गेस कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा. आई डोंट नो ये वीड मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था.
मुझे लिख के तो रखना चाहिए था अगर ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था। फेंक ही देती हूँ इसे, क्या पता ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो। गाइस मैं इस वीट को लेके सेंटिमेंटल हो गई थी।